लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जनरल मीनिंग होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ व्हाट? तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। तो ये सभी चीज़ें होती हैं मेंसुरेशन। मतलब किसी भी गिवन शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना, साइड्स मेजर करना, या उसका एरिया फाइंड आउट करना, या अगर 3D शेप हुई तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ये सब कुछ मेंसुरेशन में ही आता है। तो इस मेंसुरेशन में सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज़ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है आइए समझते हैं। तो डेफिनेशन तो यहाँ लिखी गई है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज फिगर हो, क्लोज फिगर में वो एक पॉलीगन भी हो सकता है, दैट में भी सर्कल, या वो कोई भी एक इर्रेगुलर शेप हो सकती है, ये भी बस एक क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर उस क्लोज फिगर की बाउंड्री पर हम एक बार, वंस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वंस, दैट मीन वन टाइम, वंस मीन्स एक बार। तो अगर हम उसकी बाउंड्री पर एक बार क्या कर लें, अपनी जर्नी कंप्लीट कर लें, तो जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो होगी उसकी पेरीमीटर, राइट। तो कुल मिला के पेरीमीटर का एक जनरल सा हम क्या समझ सकते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ ही क्या होती है, उसका पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि आखिर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो द टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लेट्स वी हैव अ रेक्टेंगल, लेंथ इसकी L और ब्रेड्थ इसकी B। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? वी नो दैट पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सारी लेंथ ऐड कर लेंगे। सबसे पहले L, वो लेंथ कौन सी है, ये वाली, इसको कवर करने के बाद हम इसकी ये ब्रेड्थ कवर करेंगे प्लस B, और फिर से ये आएगी लेंथ एंड अगेन दोबारा से ब्रेड्थ। तो लेंथ लेंथ टू टाइम्स, टू लेंथ हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ लेंथ, और ब्रेड्थ दो बार है, ट्वाइस ऑफ लेंथ, सॉरी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। नाउ वी हैव टू एज कॉमन, तो टू कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसी से एक फार्मूला आपको बनता हो, आपने फार्मूला देखा होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आपने फार्मूला देखा है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो वो फार्मूला आया कैसे, ये रहा आपके सामने। इसके बाद बात करते हैं भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, कि अगर एक स्क्वायर हो और उसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना हो तब कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये रहा आपके सामने एक स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में चारों साइड जब इक्वल होती है तो हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ बोलते ही नहीं, हम इसको सीधा बोलते हैं क्या, साइड। तो लेट सपोज इसकी हर एक साइड कितनी है, A। पेरीमीटर इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू A प्लस, देखो ये वाली A हो गई, फिर ये भी कितना होगा A प्लस ये भी कितना A प्लस ये भी कितनी A, चारों साइड A है तो कितना 4 टाइम्स A, तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ साइड। इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये किसका फार्मूला हो गया, एक स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला। अब अगर हमें पेरीमीटर पता करना हो एक ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में होती है तीनों साइड, सॉरी 3 साइड होती है इसमें, सपोज A, B एंड C। तो पेरीमीटर विल बी, पूरा लिख लेना, पेरीमीटर विल बी A प्लस B प्लस C, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, एक यहाँ पे खास बात है, अगर हमारा ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो यहाँ पे एक अलग फार्मूला बनता है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, और अगर तीनों साइड इक्वल हैं
तो हम उसको ए कंसिडर कर सकते हैं। तो ए 3 बार हो जाएगा, यानी कि थ्राइस ऑफ एंगल ए, 3 टाइम्स एंगल ए, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ साइड ए, एंगल बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये याद रखना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो उसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.1 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे कई सारे हमें वेरियस काइंड्स ऑफ फिगर दिए गए हैं, हमें इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है, ना तो ये स्क्वायर है, ना ही ये ट्रायंगल है, और ना ही ये रेक्टेंगल है, बस ये एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब अ पॉलीगन विच है 4 साइड्स। तो 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना है, तो हम एक जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि कैसी भी शेप हो सबके लिए वही अप्लाई होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब अगर वो कोई रेगुलर फिगर नहीं है हमारे लिए, मतलब ऐसा फिगर नहीं जिसका हम फार्मूला जानते हैं, तो एक फार्मूला जो सबके लिए अप्लाई होगा वो है सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब जितनी भी साइड दी गई होती हैं सबको हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहली साइड है इसकी, देख लो आप ध्यान से, 4 और प्लस ये वाली 2 प्लस ये 1 और प्लस एक और रह गई 5। तो हमने क्या किया, इस 4 साइड थी इसमें और चारों की मेजरमेंट लिखी हुई थी, हम इसको ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। सेंटीमीटर क्यों लिख दिया, क्योंकि खुद देख लो यहाँ पे सारी यूनिट जो है वो क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, ये वाला विच इज़ डी, बाकी आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू, वी नो दैट कि यहाँ पे ये क्या है, पेंटागन है। तो हम चाहे तो यहाँ पर पेंटागन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पेंटागन का फार्मूला मैंने लिखवाया नहीं आपको ना, उतनी ज़रूरत है हमें यहाँ पर। बस क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यानी कि जितनी भी साइड है उनका सम। ये लो 4 प्लस अगेन 4 प्लस अगेन 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज़ 4 5 20 सेंटीमीटर। अगर हमें एक पेरीमीटर ऑफ पेंटागन करना भी होता तो हम करते 5 इंटू साइड। ये भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको, मतलब यहाँ कठिन तो नहीं है, इजी है, बट यहाँ पे सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होगी, बस कोई साइड मिस ना होने पाए, आपको इतना ध्यान रखना होगा। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू, वी नो दैट द फार्मूला विच इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी साइड्स का जो सम होता है उसी से क्या निकलता है, पेरीमीटर। तो अब इसकी हर एक साइड हम ऐड करेंगे, तो जितनी साइड हम लिखते जाएंगे उसको सर्कल करते जाएंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं 1 से, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो सारी साइड हमने यहाँ कर ली ऐड। तो इसका आंसर आएगा, ऐड कर लेना आप, 52 आएगा, 52 सेंटीमीटर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इजी हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस ये कितनी है, ये वाली है 4 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4, ये सारी ऐड कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स of sides 80 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of tape required? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके ऊपर हमने लगा दिया है टेप चारों साइड से, मतलब टेपिंग हुई है चारों तरफ, और हमें बस इतना बताना है कि कितना लंबा टेप इस पे लगा है।
तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका जितना इसका पेरीमीटर होगा उसी के बराबर टेप लगा होगा। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ क्या पता करना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ यहाँ पर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। देखो क्लियरली नहीं लिखा कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, साइज लिखा गया है। साइज क्या है, 40/10। तो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है भाई, कितना टेप लगेगा। कुल मिला के हमें निकालना है लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पेरीमीटर से, और भी किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ और प्लस ब्रेड्थ। पुट द वैल्यूज़, लेंथ है 40 प्लस ब्रेड्थ है 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या छिपा होता है, मल्टीप्लाई 50 और 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 50 × 100। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा टेप लगेगा, ताकि हम इसके चारों तरफ क्या कर सकें, टेपिंग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेबल टॉप, मतलब एक टेबल है, उसका जो टॉप है यानी कि जिसपे हम लोग बुक्स वगैरह रखते हैं वो ही उसका टॉप होता है, बाकी तो लेग्स होती हैं। तो जो टेबल टॉप है उसकी जो मेज़रमेंट है दैट इज़ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ये उसकी ब्रेड्थ हो गई। पेरीमीटर निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लेंथ इक्वल्स टू, बस थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो अब आपकी मर्जी, चाहे इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लें, चाहे उस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, बट हम लोग क्या करते हैं, मीटर को मीटर रहने देते हैं। इस 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तब भी कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो याद करो ये 5th का है, आप 5th में हम बहुत सारा किया हमने ऐसा क्वेश्चन। 25 डिवाइड बाई 100 दैट विल बी 0.25 मीटर। अभी हो जाएगा 2.25 मीटर। ऐसे ही अब बताइए ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज़ 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इस 1 मीटर को किया अलग, 50 को किया अलग, ये हो जाएगा 1 मीटर। 50 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से, और 100 से डिवाइड करते ही बन जाएगा मीटर। तो 1 मीटर प्लस 50 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.50 मीटर। दोनों कर लिया जाए ऐड तो 1.50 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है ही, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो फार्मूला बहुत इजी होता है, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। उस टेबल टॉप का पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कैसे पता चला, ये फार्मूला लगेगा क्योंकि भाई रेक्टेंगल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 × लेंथ आ गई थी अपनी 2.25 प्लस ब्रेड्थ आ गई थी 1.50। 2 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों ऐड होके आएंगे 3.75। इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, दैट विल बी 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्राइप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 एंड 71 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली मतलब होता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दो चीज़ें लिखी गई हैं। देखो पहले लेंथ आया, बाद में ब्रेड्थ आई, पहले 32 आया, बाद में 21 आया। मतलब पहले वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का, मतलब लेंथ 32 है और ब्रेड्थ कितने 21। तो एक फ़ोटोग्राफ है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे दी गई है, और हमें इस पर लकड़ी की स्ट्राइप यानी कि लकड़ी की पट्टियाँ लगानी है इसके चारों ओर, ऐसे इसके चारों तरफ क्या लगानी, लकड़ी की पट्टियाँ। तो कितनी लंबी लकड़ी लगेगी बस हमें यही बताना है। तो एज़ यू कैन सी पेरीमीटर के बराबर होगी वो चीज़। किसके बराबर होगी, पेरीमीटर के। सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेंगे अलग से। तो लेंथ इज़ 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है कि कितनी लंबी लकड़ी लगेगी, मतलब कितनी लंबी पट्टी लगेगी। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन मतलब लकड़ी की, स्ट्राइप का मतलब पट्टी। तो कितनी लंबी पट्टी लगेगी ये कैसे पता चलेगा, पेरीमीटर से पता चलेगा। पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। और ये जो फोटोग्राफ है ये भाई किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगल के एरिया का और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
तो 2 इंटू लेंथ है 32 प्लस ब्रेड्थ है 21, 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 53 और ये हो गया 106 सेंटीमीटर। मतलब 106 सेंटीमीटर लंबी पट्टी लगेगी ताकि हम इसके चारों तरफ क्या बना सकें, एक फ्रेम बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, उसकी मेजरमेंट है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स। मतलब हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब उस पर बाउंड्री लगानी है, वो भी तार से, और 4 रो लगेगी। मतलब एक नहीं बल्कि 4 रो, यानी कि 4 बारी। जैसे तार लगाएंगे सिर्फ एक लगाए थोड़ी काम चलेगा, एक लगाएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो कितनी लंबी तार लग जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि जो पेरीमीटर होगा वो उस वायर की लेंथ होगी जो उसको एक बार में कवर करेगी। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये पता चल जाएगा कि आखिर अगर हमें 4 राउंड घुमाना हो तो कितना तार लगेगा। तो आइए लेंथ और ब्रेड्थ पहले नोट कर लेते हैं। लेंथ इक्वल्स टू 0.7 किलोमीटर, ब्रेड्थ है इसकी 0.5 किलोमीटर। सबसे पहले निकाल लेते हैं भैया पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ लैंड, उस लैंड का, उस ज़मीन की पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ है 0.7 प्लस ब्रेड्थ है 0.5, ऐड कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई इट विल बी 1.2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 2.4 किलोमीटर। तो 2.4 किलोमीटर उसका पेरीमीटर है। मतलब अगर हम उस ज़मीन पर सिर्फ एक राउंड यानी कि एक चक्कर तार बिछाएं तब उसकी लेंथ होगी 2.4, बट हमें तो 4 चक्कर तार बिछानी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2.4, ये हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ओके, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिया गया है और ये बोला गया है कि पहले तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड कितनी है 3, 4 और 5, इसका हमें पेरीमीटर निकालना। तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक साइड है इसकी 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। खुद देख लो, ये ट्रायंगल था, एक की साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, साइड इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 3 या 27 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझ लो, एक हमें ट्रायंगल दिया गया था, बट ट्रायंगल था कैसा, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3 इंटू साइड, इसलिए हमने 9 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और आंसर आ गया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है विद इक्वल साइड्स 8 एंड द थर्ड साइड 6। अब देखो, इक्वल आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड बराबर हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि ये और ये वाली साइड बराबर है। मेजरमेंट क्या है, जो इक्वल साइड्स हैं वो है 8 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड्स हैं, तो हमने इक्वल किसको लिया है, इसको और इसको। तो ये 8 और ये 8, जो थर्ड साइड बची जो कि नॉन इक्वल है वो है 6, ये है 6। अब इसका निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 8 + 8 + 6, 22 सेंटीमीटर। एक बार ये फिर समझ लो, आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड बराबर होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो इक्वल साइड्स हैं वो 8, मतलब एक साइड 8, अगली भी 8 और तीसरी साइड क्या हो जाएगी 6। ये लो भाई, तीनों का सम इक्वल टू पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
विद साइड्स मेजरिंग 10, 14 एंड 50। एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, हालांकि ट्रायंगल में 3 साइड होती ही हैं, बट मेजरमेंट दे दी गई है 10, 14 और 15। पेरीमीटर निकालना है। मुझे इतना यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया इसको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर साइड दिया गया है हमें 8 मीटर और ये है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 6 साइड होती है। हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला पॉलीगन। और रेगुलर का अर्थ ये होता है, रेगुलर मीन्स उसकी 6 साइड क्या होंगी, बराबर। अगर रेगुलर पेंटागन बोलता तो पेंटागन का मतलब 5 साइड वाला, और रेगुलर बोल दिया तो मतलब 5 बराबर। तो रेगुलर लगने का मतलब ये है कि चारों जितनी भी साइड होंगी, चाहे 4 हो, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, सारी बराबर होंगी। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड। मतलब अगर कोई हेक्सागन है तो हेक्सागन में 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब उसमें कितनी साइड होंगी, 6। तो इसलिए हमने इसको 6 साइड को कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाई साइड कितनी है, 8। 8 6 जब 48 सेंटीमीटर, मीटर। एक बार क्विक रिवीजन। हेक्सागन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो। रेगुलर का मतलब उसकी 6 साइड बराबर होगी। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला बनेगा 6 इंटू साइड। बस, बाकी सॉल्व हो गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर की साइड दी गई है जो कि है 20 मीटर और हमें इसका निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितनी है, 20। 80 मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेगुलर पेंटागन है और अलग बात यह है कि इस बार इसका पेरीमीटर हमें दे दिया गया है और साइड पता करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फिर समझ लीजिए, एक पेंटागन है। पेंटागन का मतलब अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। रेगुलर पेंटागन का मतलब उसकी 5 साइड क्या होंगी, बराबर। तो इस रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का फार्मूला बनेगा 5 इंटू साइड। और हमें इसको फाइंड आउट नहीं करना, दिया गया है कितना, 100। ये लो, तो हमें तो चाहिए साइड, तो इसको 5 का कर देंगे ट्रांसफ़र, तबादला इसका हो जाएगा। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगी भैया 20 सेंटीमीटर। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है धागा। एक धागे का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबा अपने पास एक धागा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ द स्ट्रिंग इज़ यूज्ड टू फॉर्म। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली बात तो हमें एक धागा मिल गया है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम उससे अलग अलग शेप बनाएंगे तो उस शेप की जो साइड होगी वो कितनी बड़ी होगी। मतलब पहले हमें क्या करना है, इसी धागे से एक स्क्वायर बनाना है और ये बताएंगे हम फिर कि वो जो स्क्वायर बना उसकी एक साइड कितनी लंबी है। फिर उसी धागे का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और फिर ये बताएंगे कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी बड़ी है। और फिर उसी धागे का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक रेगुलर हेक्सागन और फिर ये बताना होगा कि उस हेक्सागन की साइड कितनी है। तो लेट्स डू द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले समझ लो कि जब हम उस धागे से क्या बना लेंगे। देखो पहले ये धागा है, सपोज अपने पास ये धागा है, इस धागे को मोड़ेंगे हम 4 जगह से तो क्या बन जाएगा, कि स्क्वायर बन जाएगा। तो खुद सोचो कि जो स्क्वायर बना है किससे बना, धागे से। तो सिंपल सी बात है, इस धागे की जो ये लेंथ होगी यानी कि जो पेरीमीटर होगा तो ये इसी पीस के बराबर होगा। तो कुल मिला के इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि उसी धागे की लंबाई के बराबर। तो पहले क्वेश्चन में लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि उस स्ट्रिंग यानी कि धागे की लंबाई के बराबर, जो कि कितना है 30।
और स्क्वायर का पेरीमीटर हम जानते हैं कितना होता है, 4 इंटू साइड, एम आई राइट। तब यहाँ से भाई साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 4, 4 7 28, 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 20 बनेगा, 4 5 20, 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही करते हैं इसका बी पार्ट। तो इस बार पेरीमीटर ऑफ, यानी कि उसी धागे से हमें बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर हो, कुल मिला के जो ट्रायंगल बन के आएगा वो किसके बराबर होगा, उसका पेरीमीटर बराबर होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसी धागे की लंबाई के बराबर इसका भी पेरीमीटर होगा। रीज़न ये है कि भाई देखो, पहले एक धागा था बड़ा सा, अब इसका हमने बना लिया क्या, एक ट्रायंगल। तो ऑफकोर्स इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रायंगल की जो बाउंड्री है वो उसी स्ट्रिंग के बराबर होगी। इसीलिए मैंने लिखा कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 3 इंटू साइड, और ये किसके इक्वल होगा, उसी 30 के बराबर। तो साइड यहाँ पे हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी धागे से हमें बनाना है रेगुलर हेक्सागन। तो इस बार जो पेरीमीटर होगा उस रेगुलर हेक्सागन का, वो भी किसी के बराबर होगा, उस धागे के बराबर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो एक रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड, और ये इक्वल होगा उसी धागे के बराबर जो कि है 30। तो साइड इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 6, 6 5 30, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 14। एक ट्रायंगल है जिसकी हमें दो साइड दे दी गई हैं, पहली 12 और दूसरी 14, तीसरी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उसका पेरीमीटर दिया गया है 36। तो वही थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम क्या मान लें, उसको हम सी मान लें क्या, तो चलिए इसको सी मान लेते हैं। तो इसकी हमें फर्स्ट साइड पता है जिसको हम लोग ए बोलेंगे 12 सेंटीमीटर, सेकंड साइड जिसको हम बी मान रहे हैं ये है 14 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड इसको हम कंसिडर कर रहे हैं सी, और ये हमें नहीं पता। तो वी नो दैट कि अगर हम ए बी और सी तीनों को ऐड कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है भाई पेरीमीटर ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है और तीनों साइड का सम इक्वल टू पेरीमीटर। तो ए की वैल्यू है 12, बी की है 14 और सी हमें नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर दे दिया गया कितना, पेरीमीटर है 36। पेरीमीटर कितना है 36, और हाँ यहाँ पे पेरीमीटर भी लिख देंगे हम लोग। पेरीमीटर कितना दिया गया था, 36 दिया गया था, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 12 और 14 ऐड हो जाएंगे, 26 आएगा, और प्लस सी इक्वल्स टू 36। हमें सी चाहिए तो 26 को भेजना पड़ेगा, तो 26 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। तो सी इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट रेट ऑफ 20 पर मीटर। यहाँ पे एक स्क्वायर पार्क है और उसकी साइड कितनी है 250 मीटर, और हमें उसकी फेंसिंग करवानी है, और फेंसिंग करवाने की जो कॉस्ट है वो आएगी 20 रुपये पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 20 रुपया। तो हमें ये पता करना है कि अगर हम उस स्क्वायर पार्क की पूरी फेंसिंग करा दें तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी। तो साइड जो कि है 250 मीटर, पहले इसका निकालेंगे हम पेरीमीटर, क्योंकि जो फेंसिंग होती है वो चारों तरफ होती है, चारों तरफ का मतलब उसके पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई बाई 250, ये आ गया 1000 मीटर। अब देखो मतलब उस स्क्वायर पार्क की चारों साइड का सम यानी कि पेरीमीटर आ गया 1000 मीटर। अब करवाएंगे इसकी फेंसिंग, और फेंसिंग करवाने का जो खर्चा है वो है 20 रुपये पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का 20 रुपया, लेकिन यहाँ पे तो 1000 मीटर है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। टोटल कॉस्ट
ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग का जो खर्चा है वो आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 20। देखो भाई 1 मीटर का 20 रुपये, तो 1000 मीटर का 1000 इंटू 20, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये खर्चा होगा, सोच लो भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेड्थ 125 मीटर एट। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस वहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे हम, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है 12 रुपये, एकदम क्वेश्चन 13 की तरह, बस वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीटी रन्स अराउंड अ पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। तो स्वीटी एक स्क्वायर पार्क है, उसके चारों तरफ दौड़ती है और उस पार्क की साइड कितनी है? 75 मीटर। बुलबुल रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक है स्वीटी, दूसरी है बुलबुल। तो स्वीटी वॉकिंग कर रही है स्क्वायर पार्क के चारों तरफ और बुलबुल रनिंग कर रही है, दोनों रनिंग ही कर रहे हैं, वॉकिंग कोई नहीं कर रहा। तो बुलबुल रनिंग कर रही है एक रेक्टेंगुलर पार्क की चारों तरफ। तो हमें ये बताना है कि कौन कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले एक बार स्वीटी के लिए काम कर लेंगे और एक बार फिर बुलबुल के लिए। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी गई है हमें, ये हम लोग काम कर रहे हैं स्वीटी के लिए। साइड ऑफ स्क्वायर 75 मीटर दिया गया है, यानी कि जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड है 75 मीटर। इसका पेरीमीटर आइए फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर इसका होगा 4 इंटू साइड, दैट मीन 4 मल्टीप्लाई बाई 75, ये हो जाएगा आपका 300 मीटर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाई, उस लड़की का नाम क्या है जो ये स्क्वायर पार्क के अराउंड घूम रही है, उसका नाम है स्वीटी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी इज इक्वल्स टू 300 मीटर, यानी कि स्वीटी ने कवर किया 300 मीटर। अब देखते हैं बुलबुल का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है भैया? वो है 60। ब्रेड्थ कितनी दी गई है? 45 मीटर। पेरीमीटर पता कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 45, 2 मल्टीप्लाई बाई 60 और 45 विल बी 105, ये हो गया 210 मीटर। तो साफ साफ दिख रहा है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले वो तो लिखना पड़ेगा ना, डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल। डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल, बुलबुल ने कवर किया बस 210 मीटर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा भाई किसने कम किया है ना। तो लिखेंगे 210 इज़ लेस दैन 300, कि 210 क्या है? 300 से कम है। दिस इम्प्लाइज दैट बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस दैन स्वीटी। इसका मतलब कि बुलबुल स्वीटी से कम डिस्टेंस कवर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, सबसे पहले तो हमें इन सब का जितने भी फिगर है इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपका काम है, पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। तो जब इनका आंसर आएगा तो आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलेगी जब आप सबका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे तो। ठीक है, तो वैसे मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब आप इन सबका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे ना, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, उन सबका पेरीमीटर आएगा सेम। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर, बस। लेकिन उसके लिए सारे का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा हमें सबका। तो इसमें स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, ये रेक्टेंगल वाला हो गया, ये भी रेक्टेंगल, और इसमें लग जाएगा इसमें तो ट्रायंगल का लगाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ से आ गया, ये किसका बी है, इसी का है, सॉरी। तो क्वेश्चन ये है कि अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अवनीत ने 9 स्क्वायर स्लैब्स खरीदे हैं, यानी कि छोटे टुकड़े होते हैं वो, और हर एक की साइड, यानी कि जो स्क्वायर उसने खरीदे हैं उसकी साइड कितनी है, 1/2 मीटर। ही लेस देम इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो मतलब उसने क्या किया है, उस स्क्वायर से एक स्क्वायर बनाया। ध्यान से देखना कैसे, उसके पास जो स्क्वायर है वो एक ऐसा दिखता है, उसको इसने सारा स्क्वायर रखा और सारे स्क्वायर रख करके उसने क्या बना लिए, स्क्वायर। क्योंकि उसके पास 9 स्क्वायर है तो 3 इस तरीके से लगा दिए और 3 इस तरीके से, मतलब 3 3 3 6 3 9, सारे स्क्वायर उसने बिछा दी और क्या तैयार कर लिया, कि स्क्वायर तैयार कर लिया। इसके बाद अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। जो उसने अरेंजमेंट तैयार किया है इसका पेरीमीटर हमें बताना है। ओके, तो चलिए पहले यही काम कर लेते हैं फिर। तो सुनिए, जो इसने ये स्क्वायर तैयार किया है इसकी जो एक साइड होगी वो इक्वल होगी उसके छोटे वाले एक स्क्वायर की साइड मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। क्योंकि जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 1/2 मीटर। ये इतना हाफ, ये इतना हाफ, ये इतना हाफ, तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू इस हमारे बड़े वाले स्क्वायर की साइड। तो क्वेश्चन नंबर ए, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब। जो उसने स्लैब खरीदा है उसका थ्राइस, उसका 3 गुना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई हाफ, ये हो जाएगा 3/2 मीटर। अब क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है भैया तो यही लगेगा फार्मूला। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा, 3 2 6 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। उसका एक फ्रेंड है शारी, उसको ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, सॉरी लड़की है तो उसने क्या किया, इसको इस तरीके से इस अरेंजमेंट में रख दिया, क्रॉस में एक क्रॉस बना दिया। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अब इसमें जो अरेंजमेंट बनाया है इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग पाएगा। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ऐसे सारी साइड हमें ऐड करनी होगी। तो खुद देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हे भगवान। चलो डायरेक्ट करते हैं इसको। इसके बाद चलो पहले इतना काम कर लिया जाए, फिर अभी तो 2 क्वेश्चन रह गए। पेरीमीटर निकालना है हमें। पेरीमीटर इक्वल्स टू, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। बस एक बार काउंट करना पड़ेगा हमें कि ये 1/2 कितनी बार काउंट करना है। आइए यहाँ पे काउंट करते हैं, दोबारा से काउंट करना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हैं, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो डिनोमिनेटर सबका 2 ही रहेगा। 1 1 1 20 टाइम्स हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी क्या है इसका, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, क्रॉस वाले का कि स्क्वायर वाले का। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्रॉस वाले का पेरीमीटर ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे,
the arrangement in the form of square, sorry, in the form of cross has greater perimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं. अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस. अब अवनीत ने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम इससे भी बड़ा पेरीमीटर फाइंड आउट करें, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट रखें, एक ऐसा अरेंजमेंट सेट करें कि जिससे उसका जो पेरीमीटर हो इन दोनों से भी ज़्यादा हो. क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इससे और ज़्यादा बड़ा पेरीमीटर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि खुद सोचो यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे जो उसकी साइड थी स्क्वायर की, छोटे वाले की 20 टाइम्स रिपीट हुई है. इससे ज़्यादा रिपीट करने की कोई पॉसिबिलिटी और हो ही नहीं सकती. तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड.